वेलकम गाइस एक्सप्लेन मास्टर चैनल में। आपने जो पिछले एपिसोड में जो सपोर्ट किया था इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो इसी तरह से हमारे कंटेंट को सपोर्ट करते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड को। तो एपिसोड वहीं से स्टार्टिंग होता है जहां से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुयान को उस किलर ने जैसे ही मारने को सोचा वही उसी समय पीछे से डेमोनिक क्लेन का एल्डर आ जाता है और वह एक ही अटैक में उस बंदे को मार डालता है। तभी वो एल्डर यूरा के आगे झुकते हुए कहता है कि मैं हूँ डेमोनिक क्लेन का राइट गार्डियन, मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ी देर लेट हो गई यहाँ पर आने में। तभी यूरा उदासी भरी आवाज़ में कहती है कि आप थोड़ा नहीं बल्कि बहुत लेट हो गए हो। जो सुनकर वह घुटने में आज आकर यूरा से माफ़ी मांगने लगता है, जो देखकर मुयान सोच में पड़ जाता है और वह मन ही मन सोचता है कि ये राड गार्डियन जो कि यूरा के सामने इस तरह से बच्चों की तरह रो रहा है, लेकिन इसकी गलतियों को माफ़ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ऐसे लोगों के कारण ही हमारा डेमोनिक से सर्वाइव किए जा रहा है। क्योंकि मुझे पता है 20 साल पहले जो डेमोनिक क्लेन में अटैक होने वाला है, उस अटैक पर ऐसे लोगों के कारण ही डेमोनिक क्लेन कुछ समय के लिए सरवाइव कर पाया था। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरा और मुयान ट्रेस मैनर से निकल गए थे और यूरा मुयान से कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं और मेरे साथी या तो मारे जाते या फिर यहाँ पे बंदी बनकर रह जाते। और ये कहते हुए वो बहुत उदास लग रही थी और कहती है कि अगर ऐसी हालत कभी फिर से होए तो तुम मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं। और इतना कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है। तभी मुयान अपने गार्ड चैन को आवाज़ देता है, जहाँ पर चैन एक गली से होते हुए वो निकलता है, जो कि मुयान को देखते हुए उसे एक पर्ची देता है। जो पर्ची देख करके मुयान हैरान हो जाता है और वह कहता है कि ट्रेस मैनर के सभी चीज़ें जल गई है, लेकिन मुझे यह लेटर मिला है। और वह लेटर को देख करके चौंक जाता है और लेटर में लिखा हुआ था कि 1000 होल में किसी स्मोक नाम के बंदे को मारना है। जो देख करके मुयान बड़ा ही हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि यह बंदा साला एक किलर था जो कि 1000 होल के किसी स्मोक नाम के बंदे को मारने आया था। चलो ये भी ठीक है, मुझे यह सब पहले ही पता चल गया। और कुछ ही दिनों में डेमोनिक सेक्ट के 1000 होल में नए बंदे को रिक्रूट करने वाले हैं, जहां पर वह बंदा भी आएगा जो कि पिछले लाइफ में यूरा को मारा था और क्लेन को धोखा दिया था। तो चैन मुयान की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये साला पागल हो गया है क्या, जो खुद ही अकेले ही बके जा रहा है। तभी मुयान चैन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे लायक यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो तुम यहाँ से सेट की तरफ चले जाओ। जो सुनकर चैन का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है डेमोनिक क्लैन में जहाँ पर एक एल्डर से कहा रहा था कि यह चल क्या रहा है, हमें पता भी नहीं चला कि और इतने बड़े कांड हो गया। तो लीडर सबको शांत करते हुए कहता है कि ट्रेस कैनलेन ने इस कांड को इतने सफाई से किए है कि हमें पता भी नहीं चला। तो तुम लोग शांत हो जाओ और हम इसके बारे में सोचते हैं। तभी एक एल्डर कहता है कि वो किलर चियोन क्लेन का था, तो हमें चियोन क्लोन पर अटैक कर देना चाहिए। तो दूसरा कहता है कि पहले हमें ऑर्थोडॉक्स क्लेन पे अटैक करना चाहिए, इस सब में उसी का हाथ है और वह हमारे क्लेन को धोखा दे रहा है। तो लीडर सभी को शांत करते हुए कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ और राड गार्डियन तुम आज से इस मामले को ध्यान रखना और हमें इसके बारे में सही जानकारी देना। तो राड गार्डियन भी कहता है कि मैं इस बारे में अच्छे से पता लगाऊंगा और आपको सभी बातें को रिपोर्ट करूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जिन क्लेन पे, जहाँ पे वहाँ के डिसाइबल्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि हमारे यंग मास्टर और क्लेन लीडर दोनों मिलकर के इस बीमारी के बारे में पता लगाया और इसके पीछे जो भी कोई था उसको मार डाला या तो पकड़ा दिया। मुझे लगता है कि जिन क्लेन के यंग मास्टर हमारे सेक्ट के यंग लीडर से शादी करने वाले हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जिन क्लेन के लीडर और मुयान पर, जहाँ पर मुयान अपने फादर से कहता है कि मैं 1000 होल में जाना चाहता हूँ। जो सुनकर
उसके फादर गुस्से में आ जाते हैं और वह गुस्से में टेबल पर मारकर टेबल को 2 टुकड़े में कर देते हैं। वह कहते हैं कि थाउजेंड हॉल, जहाँ पर गरीब और लो क्लास के बंदे जाते हैं, तुम डेमोनिक क्लैन के ड्रैगन हॉल में जाना डिजर्व करते हो, जहाँ पर तुम्हें हर कोशिश सुविधा और वहाँ पे ट्रेनिंग सही से होगा। तो मुयान अपने फादर से कहता है कि मुझे थाउजेंड हॉल में जाने का कोई मकसद है, जहाँ पे मैं जाकर वहाँ के कुछ टैलेंटेड बंदों को रिक्रूट करना चाहता हूँ। जहाँ डेमोनिक क्लैन के ड्रैगन हॉल में सिर्फ बड़े लोग के बेटे और हाई क्लास बंदे ही आते हैं, और वे लोग बड़े परिवार से होने के कारण जो हमारे अंदर नहीं आएंगे और हमारे बातें भी नहीं मानेंगे। वहीं जबकि थाउजेंड हॉल के गरीब और लो क्लास के बंदे आते हैं, जो लोग कुछ पैसों में हमारी बात मानेंगे और वह लॉयल भी होंगे। जो सुनकर उसके फादर भी वह वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है चैन और मोयान पे, जहाँ पर चैन मोयान को थाउजेंड हॉल में जाने के लिए फॉर्म दे रहा था। तभी वहाँ पर मोयान के बड़ छोटे भाई उनबुओ वहाँ आ जाता है और वह मोयान से कहता है कि क्या तुम सच में थाउजेंड हॉल में जाना चाहते हो? क्या तुम्हें हमारे रेपुटेशन में बारे में नहीं सोचना पर चाहिए? तो मुयान कहता है कि अब तुम शुरू मत हो जाओ मेरे भाई, सुबह से मैंने हजारों बंदों से यही बातें सुनी है, तो तुम इस पर गिव अप कर दो। तो उनबू कहता है कि तुम डेमोनिक सेक्ट के सबसे बड़े क्लैन के बड़े बेटे हो, तो तुम्हें थाउजेंड हॉल में जाने का क्या ज़रूरत है? तो मुयान कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि थाउजेंड हॉल का फाउंडर हमारे फर्स्ट लीडर थे, जो कि इसे बनाए थे, और वहाँ का ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और वहाँ पे कोई भी मामूली इंसान ट्रेनिंग नहीं कर सकता है, भले ही वो कोई यंग मास्टर ही क्यों ना हो या फिर हाई क्लास के बंदे क्यों ना हो। और तुम इसे बेकार कर रहे हो। इसे बेकार करना यानी कि हमारे पूर्वज लीडर का बेकार करने का तरह है, और मैं वहाँ पर अपने आप को ताकतवर बनाने जा रहा हूँ, ना कि वहाँ पे मज़े करने के लिए। तो उनबू मन ही मन सोचता है कि ये क्लैन का लीडर भी नहीं बनना चाहता और स्ट्रांग होने के लिए पागल भी हुए जा रहा है। तभी मुयान वहाँ से जाते हुए कहता है कि हमारे क्लैन में कुछ दिनों बाद बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, तो हमें स्ट्रांग बनना होगा और हम इस क्लैन और इस सेक्ट का हिफाजत करना होगा। तभी उनबू कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो? तो मुयान कहता है कि ये तुम्हें पता चल जाएगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है साकलेन में, जहाँ पर मुयान सावियोन से कहता है कि तुम वहाँ जाकर के यूरा से कहो कि मैं थाउजेंड हॉल में जाना चाहता हूँ, और यूरा से इस पर परमिशन ले लो ताकि कोई मुझ पर सवाल ना उठा सके। जो सुनकर सावियोन कहती है कि तो तुम चाहते हो कि मैं यूरा के पास जाकर के इस बारे में बताऊं और तुम्हें थाउजेंड हॉल में जाने का परमिशन भी उससे ले आओ, ताकि तुम्हारे ऊपर जो भी सवाल उठ रहे हैं वो सारे सवाल को यूरा पर चले जाए और तुम आराम से अपना ज़िंदगी जियो। जो सुनकर मुयान कहता है कि मैं वहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने जा रहा हूँ, ताकि भविष्य में मैं यूरा और अपने क्लैन को सपोर्ट कर सकूँ। जो सुनकर साबियोन कहती है कि लगता है तुम दोनों का विचार एक जैसा है। तो सुनकर के मुयान कहता है कि एक जैसा कि इसका क्या मतलब है? जो सुनकर साबियोन कहती है कि यूरा भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो अपने आप को सेकुलेशन में बंद कर ली है, क्योंकि उसे लगता है कि ट्रेस मैनर की घटना पर उसे अपने आप को जिम्मेदार मानती है। जो सुनकर मुयान हैरान हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि क्या इस यूरा और भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है? वह कितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है? क्या वह मुझे सच में मारना चाहती है? और मन ही मन घबराते हुए सोचता है कि नहीं, वो मुझे ऐसा नहीं कर सकती है, वह मुझे कभी नहीं मार सकती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है थाउजेंड हॉल का, जहाँ पर सभी डिसाइबल्स एक माउंटेन पर चढ़ रहे थे। वे सभी के ट्रेनिंग चल रहे थे। तो नीचे से उसका मास्टर कहता है कि तुम लोग जल्दी से ऊपर जाओ, नहीं तो अगर थोड़ी भी देर हो गई और नीचे गिर गए तो तुम सीधे ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि ये चट्टान बहुत ही ऊंची है और यहाँ से गिरने का मतलब तुम्हारे जान जाने का है। ये सभी मास्टर को गाली देने लगते हैं और कहते हैं कि
ये डेमोनिक हॉल जहाँ पर पहले ही दिन ही हमें इतना खतरनाक ट्रेनिंग दिया जा रहा है। साला थोड़ी भी चूक हुई तो सीधा जान से जाएगा। दूसरा बंदा कहता है कि सारी गलती हमारे पेरेंट्स की है, जो कि हमें इस डेमोनिक क्लेन में भेजा जहाँ पर हमारे जैसे न्यू कमर को बुली किया जाता है। इतने में एक लड़की की हाथ उस चट्टान से छूट जाती है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी उसे एक लड़का उसे पकड़ लेता है, जिसका नाम होता है सैन। तभी हमें चट्टान के ऊपर में दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे बंदे वहां पर पहुंच गए थे। उनमें से सेन और वह लड़की भी थी, जो कि सेन का शुक्रिया कर रही होती है और उसे ग्रेट वॉरियर बुला रही थी। तो सेन भी शर्मा जाता है और उससे कहता है कि मैं कोई ग्रेट वॉरियर नहीं हूँ, तुम सेन बुला सकते हो मुझे, और मैं यहाँ का नॉर्मल डिसाइबल हूँ। तो तुम अगर मुझे इस तरह से बुलाओगी तो डेमन सेक्ट के हायर डिसाइबल मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मेरे जान पर भी बन आ सकती है। जो सुनकर वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है। तभी वो कहती है कि भले कुछ भी बात हो, लेकिन तुमने मेरी हेल्प की है, जिसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तभी सेन कहता है कि हमारे डेमोनिक सेक्ट के 6 क्लेन में से कोई एक यंग मास्टर आने वाला है यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। तो वह लड़की कहती है कि वो यहाँ क्यों आ रही है, उसे तो डेमोनिक ड्रैगन हॉल में जाना चाहिए था। अगर वो यहाँ पर आता है तो हमें उनसे दूरी बनाए रखना पड़ेगा, ताकि हमें हमारे फैमिली पर कोई मुसीबत ना आए। और सीन शिफ्ट होता है, हमें थाउजेंड हॉल के ग्राउंड में दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यू डिसाइबल्स का जर्नी स्टार्ट होने वाला है। जहाँ पर चैन मुयान से कहता है कि क्या आप सच में यहीं पे रहने वाले हैं? अभी भी समय है, आप ड्रैगन हॉल में जा सकते हैं। तो मुयान ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सभी इसी बात पर सवाल उठा रहे थे। तो चैन रोते हुए कहता है कि मैं आपके बिना क्या करूँगा, कहाँ जाऊंगा, क्योंकि थाउजेंड हॉल में डिसाइबल्स अपने गार्ड या किसी को भी साथ में नहीं ला सकता है। तो चैन को इस तरह से बातें करते हुए सुनकर मुयान वहां से गुस्से से जाने लगता है। तो मुयान वहां के बाकी डिसाइबल्स को देखकर उसके टैलेंट और उसका बारे में सोच रहा था कि यहाँ के सभी डिसाइबल्स का कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर है, जो कि हर जिम्मेदारी के साथ उस इंसान को ताकतवर बनाने में मदद करता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है ओपनिंग सेरेमनी का, जहाँ पर सारे डिसाइबल्स का स्वागत करते हुए एक एल्डर कहता है कि तो स्वागत है सभी को थाउजेंड हॉल में। तो आज से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं, बल्कि हमारी है, और हम तुम्हारे इस लाइफ को हेल में बदल देंगे। और जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर सभी डिसाइबल गुस्सा हो जाते हैं और उस एल्डर को गाली देने लगता है। तो एक डिसाइबल कहता है कि ये कौन सा तरीका है स्वागत करने का? तो दूसरा कहता है ये एल्डर तो दूसरा बंदा कहता है ये एल्डर थोड़ा पागल है क्या, जो कि ऐसे बातें कर रहे हैं। तो ये बातें उस एल्डर के कानों में आ जाता है और वह अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि सालो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसे बातें कर सकते हो। देखकर सभी डिसाइबल डर जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये सच में पागल है, क्योंकि ये हमें पहले ही दिन अपने ओरे से हम पर अटैक किए जा रहे हैं। तभी वो मास्क वाला मास्टर कहता है कि तुम सब यहाँ पर बकवास बंद करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। थाउजेंड हॉल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम्हें जो कि तुम पर दया दिखाएगी। यहाँ पर वही जिंदा रह सकता है जिसके पास कुछ करने का जज्बा हो। जहाँ पर ताकतवर राज करते हैं और कमजोर या तो मारे जाते हैं या तो भाग जाते हैं। और वो चिल्लाते हुए अपना कमान देता है, जो सुनकर हॉल के पुराने डिसाइबल्स वहां पर आ जाते हैं और एक लाइन से वहां पे खड़े हो जाते हैं। और वे डिसाइबल्स हमारे न्यू डिसाइबल्स को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, जो देखकर सभी डिसाइबल हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि ये सभी डिसाइबल्स को हाल ही में यहाँ पर आया हुआ है। इन्हें आए हुए सिर्फ 1 ही साल हुए हैं, लेकिन इसका ऑरा देखकर ऐसा लगता है कि इनका ट्रेनिंग कई सालों से हो रहा है। जो देखकर मुयान भी हैरान हो जाता है और वह कहता है कि लगता है ये लोग अपने लाइफ और डेथ
पे बहुत बार गए होंगे और अपना ताकत को बूस्ट किए हैं। और ये लोग ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही हार्ड होता है। तभी मांस वाला बंदा कहता है कि तो तुम लोग जो सोच रहे हो वो सच सच है। ये सारे 1 साल पहले से ही ट्रेनिंग किए हैं, लेकिन इन्होंने 1 साल में अपने लाइफ को रिस्क में डालते हुए अपने आप को स्ट्रांग बनाया है। तो आज से सभी को ऐसे ही ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना है और इसी तरह से अपने बातें को कंटिन्यू करते रहते हैं। तभी मुयान को उस सीनियर के अंदर कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई देती है। ये वही बंदे हैं जो कि पहले पहले में उस पहाड़ पर ट्रेनिंग किए जा रहे थे, इस जिसका नाम सेन है और उसने उस लड़की का जान बचाया था। मुझे याद है कि ये पास्ट लाइफ में बहुत स्ट्रांग था। मुझे लगा था कि ये बंदा ड्रैगन होल का हो सकता है, लेकिन ये तो थाउजेंड होल से है। ये आगे जाकर बहुत ही स्ट्रांग वॉरियर बनेगा और ये डेमोनिक सेक्ट के सेरेमोनियल एस्कॉर्ट का लीडर बनेगा, जो कि सेक्ट के फोर्थ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड था। मैंने पास्ट लाइफ में इस बंदे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा इस बंदे को अपने अंडर में लूंगा और मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है थाउजेंड हॉल के मास्क वाले मास्टर पर, जो कि बड़े ही गुस्से में लग रहा था और वह कहता है कि जिन क्लैन का लीडर क्या चाहते हैं। उसने अपने बेटे को यहाँ पर भेज दिया है ट्रेनिंग के लिए और हमें एक दिनों पिछले ले जाया जाता है, जहाँ पर जिन क्लैन के लीडर ने उस मास्टर से कहा था कि अगर मुयान को यहाँ पर ट्रेनिंग करने का परमिशन दे दिया जाए तो वह उसे ड्रैगन हॉल का चीफ सुप्रीम मास्टर बना देंगे, जिसका पावर डेमन सेक्ट में लीडर जैसा होता है। और प्रेजेंट में ये सोचते हैं कि अगर मुयान को यहाँ पर कुछ भी होता है तो हमारे और जिन क्लैन के बीच रिश्ता बिगड़ सकता है। तभी उस मास्टर के बेटे कहता है कि तो आप ड्रैगन हॉल के मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ में क्या होगा? तो वो मांस वाला बंदा कहता है कि अगर यहाँ पर मैं डेमन हॉल का मास्टर बन गया तो मैं तुम्हें यहाँ का मास्टर बना दूंगा। तभी उसका बेटा कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि इस सब में कुछ गलत हो रहा है? जहाँ की जिन क्लैन के बड़े बेटे की बात किया जाए तो वो ड्रैगन हॉल में आसानी से जा सकता था, लेकिन यहाँ पर उसे भेजा गया है ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ पे ट्रेनिंग करने से अच्छे अच्छे बंदों का भी हवा निकल जाता है, लेकिन वो आसानी से यहाँ पर आ गया है। तो उस मांस वाले बंदे कहता है कि मुझे लगता है कि यह उसका पनिशमेंट है, क्योंकि उसने बिना बताए उस स्ट्रेस मैनर के कार्ड में गया था। और लेकिन ये बात अजीब है कि जिन क्लैन का लीडर ने भी इसका साथ दिया और उसने उस बंदे के लिए कोई सिक्योरिटी का भी प्रबंध नहीं किया, बल्कि उसने ये कहा कि बाकी डिसेबल को जो भी फैसिलिटी मिलता है उसी में उसे गुजारा करना है। बस उसे सिर्फ इतना ही करना है कि उसे ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 2 बंदों पर, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक बंदा कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर अपने आइडेंटिटी को छिपा कर आ रहा हूँ? इतनी भी क्या ज़रूरी बात हो गई जो कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने को बुलाया है? तो वो काले कपड़े पहना हुआ बंदा कहता है कि माफ़ करना, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन से भेजा गया है कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए। तो वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर 1 महीने से एक मिशन पर हूँ, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही खास है, और तुम मुझे इस तरह से मुझे यहाँ पर बुला लिए हो? क्या ये बातें मेरे उस मिशन से भी बड़े हैं? तो वो बंदा मन ही मन सोचता है कि बड़े आए मिशन करने वाले हैं, इससे ज़्यादा तो हम मेहनत करते हैं, जो कि अपने जान को हथेली पे लेकर बड़े से बड़े इन्फॉर्मेशन को कहीं भी भेज देते हैं। और वह कहता है कि हमारे ट्रेस मैनर के सभी बंदे को मार दिया गया है, जो कि हमारे लिए काम कर रहे थे, और हमारा यह मिशन फेल हो गया है और इसके पीछे डिमोन सेक्ट के यंग लीडर का काम है। जो सुनकर वो बंदा चौंक जाता है। तो वो काले कपड़े वाला कहता है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है जो कि तुम्हारे पिछले मिशन से जुड़ा हुआ है, और वो माइंड टू माइंड उसे उस मिशन के बारे में सभी बातें बता देता है। जो सुनकर वो बंदा बड़ा ही जोर-जोर से हँसने लगता है, जो देखकर वो काले कपड़े वाला बंदा डर जाता है और कहता है कि साले तुम पागल हो गए हो क्या?
जो इस तरह से हंसे जा रहे हो, और हमारे हायर अप से बता देना कि इस मिशन के बारे में वो चिंता ना करें। मैं इस मिशन को बड़ी आसानी से पूरा कर दूंगा। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है हान मुबान, जो कि पास्ट लाइफ में यूरा के हस्बैंड बना था और डिमन क्लेन को धोखा दिया था और यूरा की जान भी ली थी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है थाउजेंड होल के मास्टर के रूम पर, जहाँ पर मुयान को बुलाया गया था। जो मास्टर मुयान से कहता है कि तो तुम जिन मुयान हो। तो मुयान हामी भरता है। तो वो मास्टर कहता है कि तुम जिन क्लैन के बड़े बेटे हो। तुम आसानी से ड्रैगन हॉल में जा सकते थे, जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे सुविधाएं मिलते हैं दूसरे यंग मास्टर की तरह। लेकिन तुमने इन सब सुविधाओं को छोड़कर इस थाउजेंड हॉल में आ गए हो, जहाँ पर डेमोनिक सेक के आयरन रूल चलता है, जहाँ पर तुम कोई भी अपने बैकग्राउंड का पावर नहीं शो कर सकते हो। और तुम्हें यहाँ पर वही सब कुछ मिलेगा जो कि आम बच्चों को मिलता है। तो मुयान मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया हूँ, ना कि यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए। जो सुनकर मास्टर खुश हो जाता है और वह कहता है कि तुम्हारे फादर ने भी यही कहा था कि हम तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए खुली आज़ादी दे। और वह कहता है कि तुम एक वेल मैनर बंदे हो, जो कि दूसरों को किस तरह से रिस्पेक्ट दिया जाता है तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो। तो मुयान मन ही मन सोचता है कि मेरा तरीका काम आ गया है। तभी मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या ट्रेनिंग के लिए। और तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे थाउजेंड हॉल में रात को बाहर जाने का अलाउ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक परमिशन दे सकता हूँ कि तुम अपने ट्रेनिंग और किसी काम के कारण रात में भी अपने माउंटेन से बाहर जा सकते हो। और ये मेरे तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, लेकिन इसमें तुम्हें कुछ बंदिशें लागी होगी। तो मुयान कहता है कि इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। तो मास्टर कहता है कि तो तुम्हारी भी कोई रिक्वेस्ट है तो बताओ तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। तो मुयान कहता है कि मुझे थाउजेंड हॉल के सभी एक्सचेंज इवेंट में शामिल होना है, जहाँ पर बाकी क्लैन के बंदे आकर अपने स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करते हैं। और खासकर मुझे चियोन क्लैन के एक्सचेंज मीटिंग में जाने का परमिशन चाहिए। जो सुनकर मास्टर कहता है कि बस तुम्हें बस इतना ही चाहिए। जो सुनकर मुयान चौंक जाता है और सोचता है क्या ये मुझसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। और वह कहता है कि चले ठीक है, तो आप मुझे मेन स्ट्रीम में जाने का परमिशन दीजिए, जहाँ पर फर्स्ट हेवनली डेमन ने ट्रेनिंग किया था। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ का ट्रेनिंग कैसा होता है। और उस जगह का फाउंडर खुद हेवनली ड्रैगन था। जो सुनकर मास्टर चौंक जाता है और वह कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है उस जगह के बारे में। वहाँ का ट्रेनिंग यहाँ से 1000 गुना हार्ड होता है। वहाँ पे ट्रेनिंग करना यानी कि अपने जान को हथेली पे रखना है। तो क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो। तो मुयान कहता है हाँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो मास्टर कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है। तुम्हें पता है कि वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग करने वाले और उस पर सक्सेस होने वाले का सिर्फ 5% चांस होता है। इसलिए उस जगह का नाम डेड वैली कहते हैं। जो कि तो बताओ क्या तुम श्योर हो वहाँ जाने के लिए। तो मुयान कहता है कि हाँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। और मन ही मन सोचता है कि मैंने पास्ट लाइफ में यूरा को मरते देखा है, लेकिन मैं इस लाइफ में ऐसा होने नहीं दूंगा और डेमन सेट को बर्बाद होने से रोकूंगा। तो मास्टर कहता है कि तुम वहाँ जाना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मेन स्टॉर्म में जाने के लिए 6 बंदों का ग्रुप चाहिए। तो तुम्हें 6 महीने के अंदर 5 बंदों को ढूंढना होगा, तभी तुम वहाँ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सिंगल पर्सन का ट्रेनिंग नहीं होता। तो मुयान कहता है कि ठीक है, मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे वहाँ जाने का परमिशन दिए है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मुयान पर, जो कि मास्टर के रूम से जा रहा था। तभी वहाँ पर एक लाल वाला बंदा आकर उसे रोकता है। वो बंदा चिल्लाकर मुयान से कहता है कि मेरा नाम माजियोल है और मैं तुम्हें मेरे भाई माउल को पीटने के कारण मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। तो मुयान कहता है तो मैं क्या करूँ। तो वो बंदा चिढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने आया हूँ और तुम मुझसे संभल के रहना। तो मुयान शौक हो जाता है और कहता है कि तो ऐसी बात है। तो वो बंदा ऐसे अपने आप को दिखा गर्व महसूस करता है जैसे कि वो बड़ा तीर मार लिया हो। और इसी के साथ एपिसोड को एंड करते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।